दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो कंपनियां गरवारे टेक्निकल साथ में केपीआई ग्रीन एनर्जी। इन्होंने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट कर रखा है, ठीक है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 जनवरी है। तो क्या रेशो है और बोनस शेयर का फायदा हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ में स्टॉक को भी बाइंग करने का मौका है जिनके पास नहीं है, या वे जिनके पास है होल्ड करे सेल करे क्या करे, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक जो केपीआई ग्रीन एनर्जी का है कोई खास रिटर्न नहीं दिया है इसने। एक मंथ में 6% और 6 महीने में इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, एक साल में भी कोई खास रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा। बट ओवरऑल यदि 5 साल का चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें रिटर्न 841% का देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है सर एक रेंज में, क्योंकि एक तो सर ये स्टॉक है ना सेबी की कड़ी पाबंदी में चला गया था, क्योंकि इस स्टॉक ने लगातार अच्छा खासा रिटर्न बनाया था, जिससे ये सेबी की निगरानी में चला गया था, ईएसएम स्टेज तक चला गया था, लिमिट घटा दी गई है। बट अब स्टॉक धीरे धीरे ईएसएम स्टेज से बाहर आया, ईएसएम स्टेज से बाहर आ गया और पूरी तरह से यानी कि सेबी की किसी भी पाबंदी में नहीं है। हालांकि अभी लिमिट है वो 5% देखने को मिल रही है, जल्दी ही इस लिमिट को भी बढ़ा दिया जाएगा। और जैसे ये लिमिट में चेंजेज होता है सर, यानी कि 10% से या 20% चेंजेज होता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लिमिट यदि 20% 10% तक जाती है तो हमें फिर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो इस लेवल पे इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है। सेल करने की गलती मत करना, क्योंकि यदि फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल बेस्ट है कंपनी के। बस क्या था सर कि सेबी की कड़ी पाबंदी के कारण स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल पा रही थी। जो स्टॉक भी 46 से 150 की बुक वैल्यू है यहाँ पे, और 802 इंट्रिंसिक वैल्यू है। कंपनी के ऊपर डेप्ट 869 करोड़, इसके मामले में रिजर्व है 899 करोड़, यानी कि ठीक ठाक फंडामेंटल बेस्ट है, ठीक है, पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। और इस स्टॉक में जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। तो होल्ड ही बने रही है सर इस स्टॉक में, ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो बाइंग कर सकते हैं। और जो बोनस शेयर का रेशियो है सर 1:2 है, यानी कि जिसके पास 2 शेयर है उसको एक बोनस शेयर का फायदा मिलेगा, जिसके पास 200 शेयर है उसको 100 शेयर मिलेंगे, उसके 300 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। जो अगली कंपनी है हमारी गरवारे टेक्निकल, हालांकि इस स्टॉक में हमें वही 2% के आसपास आज गिरावट देखने को मिली। एक मंथ का चार्ट देखे तो स्टॉक ने लगभग कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया। 6 मंथ का देखे तो 18% और एक साल में से स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि 5 साल का चार्ट देखे तो इसने 280% का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। तो इस कंपनी ने क्या कर रखा है सर, इसने 4:1 का रेशो जारी किया बोनस शेयर का, यानी जिसके पास 1 शेयर है उसको 4 शेयर मिलेंगे, टोटल 5। जिसके पास 100 शेयर है उसको 400 बोनस शेयर का फायदा मिलेगा, टोटल 500 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। 3 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, जिसके पास 3 जनवरी तक इस कंपनी के शेयर रहेंगे उनको ही शेयर का लाभ मिलेगा। देखो सर बोनस शेयर से फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में हमारी जो शेयर की इक्विटी है वो बढ़ती है, ठीक है। जब कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है, जब कोई भी डिविडेंड पे आउट करती है तो उसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में इन बोनस शेयर का मिलता है सर, ठीक है। तो जिसके पास है होल्ड करो, ठीक है। बाइंग करने का इसी स्टॉक में देखो सर, अभी शॉर्ट टर्म में तेज़ी नहीं बनेगी सर, अभी इस स्टॉक में तेज़ी नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में तेज़ी आ चुकी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो ठीक है। स्टॉक भी 40 है, 566 बुक वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। और हमें यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 1525 देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव संकेत, ये कंपनी के पास 146 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन 1103 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, ठीक है। और साथ में जो प्रोमोटिंग होल्डिंग और एफआई होल्डिंग, ठीक है, अच्छी खासी है। यहाँ पे डीआई और एफआई दोनों इस कंपनी में भाई भरे पड़े हैं, ठीक है। यानी कि शेयर पैटर्न पे हम जाके देखें तो यहाँ पे हमें 53%, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो यहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक बढ़ा है, और साथ में जो एफआई है और डीआई है, ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिए से जा सकते हैं, सेल ना करें। जिसके पास है लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर, ठीक है। बोनस शेयर आपको जल्दी मिल जाएंगे जिसके पास ऑलरेडी है ये, और सेल्स वगैरह भी कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक है। पिछली बार कंपनी ने 421 करोड़ की सेल्स की थी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 66 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, ठीक है। और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में
आप जा सकते हैं।